राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज आप लोग के फिर से मैं एक नया ब्रांड न्यू एकदम मस्त वाला वीडियो मैथ का पार्ट नंबर कितना लाया हूँ, 23 लाया हूँ। क्या लाया हूँ? पार्ट नंबर 23 लाया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्ज़ाम वाले सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल करूँगा। तो आज आप लोग रेडी हो जाओ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आने वाला है आप लोग। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखिए, आज फॉर एनटीपीसी से लेकर जितना भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक जितना भी है, मैं आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता क्या है, जरा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा सा। और क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, जरा पढ़िएगा। कहता है कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600, तो धन कितना। दोस्तों जरा समझिएगा, कहता है कि 2 वर्ष में कुछ धन जो है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2240 हो जा रहा है, समझिएगा। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है, 2600 रुपया हो जा रहा है। दोस्तों जरा आप समझिएगा एक बात को, ये देखिए कहाँ से कहाँ आ जा रहा है बंदा, ये क्या है यार। ठीक है, तो अब बताइए कि 2 से कितना वर्ष का गैप हुआ, 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, समझिएगा। और 5 वर्ष में 2600 हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष, यानी इसका 3 वर्ष का अंतर, ये जो इसके बीच में जो 3 वर्ष का गैप हुआ, वो 3 वर्ष का कितना गैप हुआ, 2600 में से इतना घटा दीजिए, उसका कितना ब्याज बढ़ा देखते हैं। 0, 4, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 360 हुआ। यानी कि 3 वर्ष में उसको 360 रुपया बढ़ता है क्या, ब्याज। समझिएगा दोस्तों, समझिएगा जरा सा, 3 वर्ष से 360 रुपया बढ़ता है अगर। तो आप बताइए 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा। 1 वर्ष में 360 को क्या कर देंगे, भागे कर देंगे 3 से। समझिएगा दोस्तों, बात समझिएगा, कटा लीजिए, कितना आ जाएगा 120। यानी कि 1 वर्ष में जब हुआ 120 बढ़ता है उसका, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा दोस्तों, 2 वर्ष में 240 बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझे। 1 वर्ष में क्या बढ़ा है, 120 बढ़ा ब्याज, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 240 बढ़ेगा। और पूछ क्या रहा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्ष तो धन कितना होगा, तो 2 वर्ष में 240 रुपया बढ़ा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 वर्षों के साधारण ब्याज कितना था, 2240 रुपया था। उसमें से आप क्या कर दीजिएगा, 240 रुपया 2 वर्ष का जो ब्याज है उसको घटा लीजिएगा, और क्या कर दीजिएगा, घटाने के बाद कितना आया आपका 2200 रुपया। कितना आया, माफ़ कीजिएगा 2000 रुपये, 2000 रुपये आपका क्या आ गए। तो धन कितना है, धन कितना है बाबू, 2000। यानी कि 1 वर्ष में उसको कितना लग रहा है ब्याज, 120 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना लग जाएगा, 240 रुपया। तो 2 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है, 2240। तो 2240 में से क्या कर दीजिएगा, 240 घटा लीजिएगा, तो आपका जो रियल धन है, जो धन है वो क्या हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2000 किस ऑप्शन में, 2000 ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आता तो एक और देख लीजिए, आसान तरीका है, एकदम इजी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस एक चीज़ ध्यान देना है। 2 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज 2240 रुपया है, देखिएगा। 5 वर्ष में 2600 है, तो 2 से 5 वर्ष का अंतर कितना हुआ, 3 वर्ष। 3 वर्ष का कितना हो गया, 2600 में से 2240 घटाइएगा, आ जाएगा 360। अब 1 वर्ष में क्या कर दीजिएगा, 1 वर्ष का पहले निकाल दीजिए ब्याज, तो 360 बटा कितना हो गया, 3 भागे कर दीजिए, आपका आ जाएगा 120। 1 वर्ष का ब्याज उसका 120 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 वर्ष का 120 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना, इतना हो जाएगा 240 रुपया। अब टोटल 2 वर्ष का ब्याज दर कितना है, 2240। ब्याज व्याज लेके है, तो क्या कर लेंगे, 2240 में से आपको 240 रुपया क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 रुपया आ जाएगा। यानी कि आपका धन कितना था दोस्तों, 2000 रुपया, और ब्याज 2 वर्षों में कितना लगा, 240 रुपया। तो 2000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत जी नहीं दोस्तों। जितने भी मैथ आपको ला रहा हूं मैं दोस्तों, एकदम एग्जाम में बिल्कुल पूछता है दोस्तों। और इस प्रकार का मैथ आप लोग ध्यान से देखिए, बिना कलम उठाए बन जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम लेता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं।
और अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वो प्रति किलो में 16.5 रुपये पाएगा, 50 रुपये पाए 50 पैसा पाएगा। दोस्तों इस प्रकार का जब भी सवाल आए, दो भागों में बांटा रहेगा, एक 15 रुपया है, दूसरा क्या है 20 रुपया है, और प्रति किलो उसको कितना पाना है 16.50 पैसा। तो इसको कहते हैं एलिगेशन रूल से बनाना। इसको ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों, क्या कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। और जो बड़ा रहता है उसमें से क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। तो 20 में से 16 घटाइए, आपका आ जाए कितना 50 पैसा, यानी कि 17 3 20 3 रुपया 50 पैसा, ये आ गया। देखिए थोड़ा सा हम ऊपर और ऊपर लिख देंगे तो और मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, कहता है 15 रुपया और 20 रुपया वाला, एक 15 रुपया वाला चाय पत्ती है, एक 20 रुपया वाला है, उसको क्या मिला के उसको कितना, दोनों को चाय पत्ती दर मिलाएगा तो उसको कितना बेचना है 16 रुपये 50 पैसा में, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं एलिगेशन रूल दोस्तों। इस एलिगेशन के मतलब जो बड़ा वाला रहेगा तिरछा तिरछी में घट जाता है, तो 16 20 में से 16 घट जाएगा, आपका 3 रुपया 50 पैसा आएगा। चूंकि 50 50 करेंगे तो हो जाएगा 17 17 3 20 हो गया। अब 15 में से 16 में से 15 घटिएगा तो आएगा 1 रुपया 50 पैसा। अब रेशियो में क्या आ गया दोस्तों, दशमलव से दशमलव कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 ये भी खत्म हो गया, काट दीजिए दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 7 35 अब 5 3 15, कितना आ गया रेशियो दोस्तों 7:3, यानी कि क्या पाएगा 16 रुपये 50 पैसा जब वो बेचेगा तो 7:5 में क्या पाएगा 7:3 में बेचेगा, यानी कि 7 रुपये चाय पत्ती वाला 7 रुपये किलो और 3 रुपये 20 रुपया वाला तो बेचेगा, तो आपको क्या होगा कितना के 16 रुपये 50 पैसा पाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तकलीफ बताइएगा दोस्तों। जी नहीं, 7:3 किस अनुपात में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए कोई दिक्कत, जी नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कहता है कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा दोस्तों, एक एक दिन छोड़कर मतलब क्या होता है, जैसे पहला दिन मान के चलो देवाशीष किया तो उसके दूसरा दिन कौन करेगा, कमल करेगा, फिर तीसरा दिन करेगा देवाशीष, यानी कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के कर रहा है, चौथा दिन करेगा कमल, ऐसे करेगा दोस्तों। कोई दिक्कत, जी नहीं। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है दोस्तों, बनाना है। तो क्या कह रहा है, अगर इस प्रकार का सवाल है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो आप इस प्रकार का सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको एलसीएम मेथड बना देना है। देवाशीष कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और कमल कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। चलिए इसके एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 60। अब दोनों को एक दिन का काम निकाल दीजिएगा एक दिन में, यानी कि यूनिट कितना यूनिट काम हो गया, कुल यूनिट जो है दोनों का काम का यूनिट कितना हो गया 60। तो एक दिन का यूनिट कितना होगा, तो 60 में 12 से भागे दे दीजिए, ये हो जाएगा 5। अब कहता है 10 में, अब इसका एक यूनिट का निकाल दीजिए, 10 छक 60, यानी एक दिन में 6 यूनिट करेगा, ये करेगा एक दिन में 5 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, कहता है यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़, यानी कि देवाशीष पहला दिन किया तो दूसरा दिन कौन करेगा, कमल करेगा। तो यानी कि दोनों का काम, यानी कि 2 दिनों का काम दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक देवाशीष का काम एक दिन हो गया और एक दिन छोड़ के किसका हो गया, कमल का। तो एक देवाशीष का एक दिन का और एक दिन का इसका, दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, कुल कितना होगा 6 और 5 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 और 5 कितना हो जाएगा 2 रेशियो बराबर 11 हो गया। अब जरा हम 60 जो यूनिट, कुल यूनिट कितना है, कितना यूनिट है जरा समझिएगा, यूनिट 60 है तो थोड़ा 60 के हम नज़दीक ले जाते हैं, तो दोनों में हम 5 से गुना करेंगे तो थोड़ा 60 के नज़दीक चल जाएगा ये। तो 11 5 55, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 5 दूना के 10, तो 10 दिन बराबर दोनों का काम कितना हो गया 55। क्या कह रहा है 10 दिनों में 55 कर रहा है दोस्तों, तो कुल काम कितना यूनिट का है 60 यूनिट का है। तो 60 में से आप क्या कर लीजिए 55 घटा लीजिए दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा 5 यूनिट। कितने में, क्या कह रहा है, किसका, कमल का यूनिट कितना 6 यूनिट। क्या पूछ रहा था, देवाशीष तो पहले शुरू किया था तो खत्म किस पे होगा, कमल पे, तो फिर शुरू किस पे होगा, देवाशीष पे, ठीक है। जैसे देवाशीष का काम मान के चलो कमल पे शुरू हुआ देवाशीष पे खत्म हुआ, तो फिर तो कमल की बारी आ जाएगी ना। तो देवाशीष से शुरू हुआ कमल पे खत्म हुआ तो फिर किसका आ जाएगा, देवाशीष के पारी आ जाएगा। तो देवाशीष का यूनिट कितना आ गया 5 और कमल का कितना हो गया
6। अब क्या कहता है 10 दिन में वह काम पूरा करता है, कितना 10 दिन में। तो इसको क्या कर लेंगे 10 यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 10 सही 5/6 दिनों में दोस्तों। कोई दिक्कत जी नहीं, 10 सही 5/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो हमें ज़रूर बताइए ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों जी नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट में आप लोग को मैं एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पिछले पार्ट में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप भूलना नहीं है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कितना, कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया दोस्तों। अब कहता है परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित है, कि मतलब कि 5 नहीं आया उसमें से 9 में से, और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा किया। तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी दोस्तों, समझिएगा जरा एकदम ध्यान से देखिए। कहता है माना कि कुछ बढ़े, मान लीजिए दोस्तों कि कुछ बढ़इयों की संख्या कितना थी, एक्स थी, और वो कितने दिन में काम कर रहा था, 9 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि अब उसमें से 5 नहीं आते हैं, किसमें से, उस बढ़ई में से, तो एक्स में से 5 क्या कर दीजिएगा, घटा लीजिएगा दोस्तों, और बाकी जो शेष काम बचा वो कितने दिन में पूरा किया, 12 दिन में। इसी को आप कटा लीजिए, अब हो गया, बन गया, आंसर आ गया। 9 में 1 से करेंगे तो 9x आ जाएगा दोस्तों, बराबर 12 में 1 से करेंगे दोस्तों तो 12x हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा, इक्वल टू में कोष्ट में तो दोनों से इससे गुना होगा, तो -5 में 12 से करेंगे तो 12×5 = 60 आ गया दोस्तों। अब समझिएगा दोस्तों अब कैसे होगा, एक्स वाला की एक तरफ देखिए माइनस में है ये वाला 60, ई पट्टी जाएगा तो कोची में आ जाएगा प्लस में, तो 60 बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये वाला कोची में है प्लस में है, तब 12 को उधर जाके कोची में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों। चलिए 60, अब 60 के 60 लिख दिए, 12 में से 9 गया, कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 3x आ गया दोस्तों। अब x बराबर उधर चल जाएगा, गुने में है तो भागे में चल जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60/3। कटा लीजिए दोस्तों, 20 तिहाई 60, x बराबर कितना आ गया, 20। क्या पूछ रहा था, बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी, तो बढ़इयों की मूल संख्या थी आपका 20। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल 20 क्या हो जाएगा, कौन है 20 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का उम्मीद है मुझे कि इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आप जरूर से जरूर बिना पेन उठाए आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के भी, जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास उसमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं मैथ में वो इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न ये जो है आपका होमवर्क के तौर पर है, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको पिछले पार्ट्स में जो है आपका पिछले पार्ट्स जो मैं बताया हूं वो पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आपका पार्ट नंबर 22 में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट 22 का दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, आप देख ले, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा खुद बनाने का, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब कल फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आपके पास जरूर से जरूर पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे और इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।